द फन दे हैड क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस, इसका लास्ट पार्ट या तीसरा पार्ट पैराग्राफ 9 से। तो 8th पैराग्राफ में यहाँ तक हुआ था कि दोनों बच्चों में बहस होती है। लड़की को लगता है कि ऐसे स्कूल के बारे में कैसे कोई लिख सकता है, स्कूल इतनी बोरिंग सी चीज़ है। तो वो लड़का थोड़ा सा बड़ा है, वो समझाता है कि नहीं, ऐसा इस समय का स्कूल नहीं, उस समय टीचर्स होते थे, एज मैन ह्यूमन बीइंग्स होते थे। तो कहता है कि तुम्हें नहीं पसंद है स्कूल के बारे में तो मत पढ़ना किताब, लेकिन वो बुक वही पढ़ना चाहती है। तो उससे कहती है कि क्या छुट्टी के बाद या स्कूल की पढ़ाई के बाद हम लोग बुक पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद से Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was the right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." Maggie did too, with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 and so on. Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो अब वो लड़का टॉमी आंसर देता है, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के, बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि तुम पढ़ना चाहती हो। कह रहा चलो देखा जाएगा, तुमको पढ़ने की इच्छा है स्कूल के बाद देखा जाएगा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए, मुंह से जैसे सीटी बजाते हैं बच्चे वैसे बजाते हुए। अ डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और डस्टी ओल्ड, वो जो डस्ट धूल से भरी हुई वो पुरानी पुस्तक उसको मिल गई थी। बड़े सावधानी से उसको ऐसे बाहों में ऐसे दबा के यहाँ और इस तरह से चल दिया सीटी बजाते हुए। और मागी का टाइम स्कूल का हो चुका था, तो मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब देखो स्कूल रूम क्या है इस समय, इस समय मतलब आज के समय से 150 साल लगभग बाद। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला ही स्कूल रूम था, यानी हर घर में स्कूल रूम बने हुए हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उस मशीन पे बिल्कुल उपस्थित था, वो अपने आप चालू हो चुका था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हर दिन अपने निश्चित समय पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि वो 2 दिन छुट्टी रहती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मागी की माँ कहती थी कि बच्चे अच्छा सीखते हैं अगर एक रेगुलर आवर हो, निश्चित समय निश्चित हो जाए और उसी समय पे वो चीज़ सिखाई जाए तो अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी मतलब जैसे तुम मोबाइल वगैरह टच कर देते हो तो स्क्रीन पे लाइट आ जाती है, वो लिट अप का मतलब ये नहीं कि जल रही थी आग लग गया, यानी स्क्रीन पर आ चुकी थी, चीजें दिख रही थी। एंड इट सेड, और स्क्रीन कह रहा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भिन्न होता है, गणित में तुम लोग पढ़ते हो, हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो कह रहा आज हम फ्रैक्शंस के जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनके हम एडिशन यानी जोड़ करना सीखेंगे। वो स्क्रीन पे पढ़ा रहा था उनका मैकेनिकल टीचर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, तो कह रहा कल का जो होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट में, सही जगह जहाँ पे होमवर्क डालना है उसको डालो कि चेक किया जा सके कि तुमने क्या सीखा, काम पूरा है कि नहीं, तुम्हारा इवेल्यूएशन हो जाए और आगे बढ़े। मागी डिड सो विद अ साई, मागी ने ये काम किया यानी अपना होमवर्क डाला विद अ साई, साई मतलब आह करके ऐसे, मतलब मन नहीं लेकिन बोरिंग सा काम है किया उसने। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब वो सोच रही है वहां बैठे बैठे पुराने स्कूल्स के बारे में। कौन से पुराने स्कूल? उसके दादा के भी दादा जब बच्चे थे तब के स्कूल के बारे में वो सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. अब वो इमेजिन कर रही है अपने दादा के भी दादा के बचपन की बात कि सारे अगल बगल के बच्चे दौड़ के आए हैं उस यार्ड में, यानी स्कूल की बाउंड्री के अंदर, स्कूल के आंगन में, सभी लोग चिल्लाते हुए हंसते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठ रहे हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन खत्म हो रहा है, स्कूल की छुट्टी हो रही है तो सभी लोग एक साथ मिलके बच्चे घर जा रहे हैं।
दे लर्न द सेम थिंग्स, वो भी वही चीज़ें सीख रहे हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं होमवर्क करने में और आपस में बात भी कर सकते हैं होमवर्क के बारे में। वो इमेजिन कर रही है कि हमारे दादा के भी दादा जब बच्चे थे तो ऐसा स्कूल था कि लोग बच्चे सारे जाते थे वहाँ, एक साथ खेलते कूदते थे, बैठते थे, मज़े लेते थे, पढ़ते थे और होमवर्क भी एक साथ डिस्कस करते थे, हेल्प करते थे एक दूसरे की। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो पीपल थे, यानी लोग थे, जीवित लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर बार बार फ्लैश कर रहा था। फ्लैश करना मतलब स्क्रीन पे एक के बाद एक दूसरी चीज आती जा रही थी। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन, तो मतलब वो पढ़ाए चला जा रहा है आगे, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे अपना काम किए जा रहा है और वो सोच रही है मागी बैठे बैठे। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने समय में बच्चों ने कितना इसको प्यार किया होगा, कितना उन्हें पसंद रहा होगा ये सारी चीज़ें। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उन्होंने जो आनंद पाया है प्राचीन काल में इस तरह के टीचर्स से पढ़ के, इस तरह उस मज़े के बारे में सोच रही थी। और इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है द फन दे हैड, यानी वे लोग, यानी जबकि ये कहानी कही जा रही है आज से 150 साल के पहले की लगभग बात, 150 साल पहले की फ्यूचर की बात, तब के सिचुएशन में ये कहानी लिखी जा रही है। यानी हम लोग जिस स्थिति में हैं अभी, जैसे कि तुम लोग आते हो स्कूल, बचपन से कैसे पढ़े हो, कितनी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं, फिर भी चीज़ें काफ़ी बदली हैं हम लोगों के बचपन से, या तुम्हारे मम्मी पापा के बचपन से, या अपने दादा दादी तुम्हारे घर में हों, या कोई भी बूढ़े हों, सीनियर पर्सन हो, उनसे पूछो। पहले तो और स्थिति दूसरे ढंग की थी। पढ़ाई तो सुविधाएं हैं, जिनके पास जरा भी पैसे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स या बहुत अच्छे स्कूल्स में भेज रहे हैं। शहरों में, बनारस में मैं रहता हूँ, ढेर सारे स्कूल्स हैं, वहाँ इसी तरह पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं है, मतलब चौक से नहीं लिखना, धूल नहीं उड़नी है, चमचमाता हुआ सा क्लासरूम है, और वो एयर कंडीशन क्लासरूम है, एयर कंडीशन बसें चलती हैं। तो काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन पूछोगे अगर अपने गार्जियन से, स्पेशली एल्डर पीपल से, बुजुर्ग लोगों से, बूढ़े लोगों से, तो बताएंगे कि बचपन में उन लोगों के बहुत समस्याएं थी। तुम लोग टिफिन ले जा रहे हो, पानी का बोतल अलग से ले गए हो अपने बचपन में, तो एक समय था कि लोग बासी रोटी खा के जाते थे स्कूल। और इवन प्राइमरी स्कूलों में जब पढ़ाई शुरू हुई, हम लोगों के समय में भी ऐसा था कि हम लोगों को बोरी घर से ले जानी पड़ती थी। बोरियां तुम लोग समझते हो, जिसमें चावल गेहूँ रखते हैं। तो अब तो प्लास्टिक की आ गई, पहले जूट की बोरियां होती थी, वो ले जाते थे लोग और पटरी पे लिखते थे। लकड़ी की पटरी होती थी या स्लेट होते थे, शहरों में स्लेट चलते थे, चौक टाइप का ही पेंसिल आती थी और स्लेट होता था। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं तब से अब। और ये इमेजिन करो, ये चैप्टर कि आज से 100-150 सालों के बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम लोगों को कहीं नहीं जाना होगा, अपने घरों में बच्चे बैठेंगे और अपने घरों में बैठे, ठीक है, और अपने घरों में बैठे बैठे सारा कुछ एक कमरे में स्कूल तुम्हारा बना होगा। वहाँ पे मैकेनिकल टीचर बिल्कुल टाइमली ऑन हो जाएगा, कंप्यूटर या मशीन, और टाइमली तुम्हें पढ़ाया करेगा और टाइमली सारी चीज़ें हो जाया करेंगी घर बैठे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, इन चीज़ों को सोचकर। इसको जुड़ने का एक आसान तरीका यही है ना कि थोड़ा सा अपने आसपास, घर में अगर कोई ना हो तुम्हारे यहाँ बूढ़ा, तो आसपास से जुड़ो, उनसे उनका अनुभव पूछो उस समय पढ़ाई के समय का, तो तुम्हें लगेगा, तुम जो ये मागी जो चीज़ सोच रही है कि द फन दे हैड, उन्होंने जो मज़ा पाया, यानी इस समय के बारे में सोच रही है, जो समय हम लोग जी रहे हैं, इस समय के बारे में मागी और वो टॉमी बात कर रहे हैं। उस बुक में वर्तमान समय का वर्णन है। लेकिन तुम लोग जब अपने दादा से, परदादा से, परनाना जो भी हो, सीनियर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर लोगों से बात करो तो वो बताएंगे बड़ी मार भी पड़ती थी उस समय। उस समय ये हालत नहीं थी कि अध्यापक अगर मार वार दिया बच्चे को तो टीचर, गार्जियन जाके, माँ बाप जाके टीचर को लगे अंड बंड बोलने, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, तो पता है स्कूल से बच्चों को भेजा जाता था, वो घर से उठा के ले जाते थे। तो इन चीज़ों को सुनोगे तुम लोग तो बेटर जुड़ पाओगे। तो तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम्हारे दादाजी कैसे पढ़े थे, उस समय क्या अच्छा था क्या बुरा था। स्कूल्स वर ओपन, पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी, बिल्डिंग्स नहीं होती थी, लोग ज़मीन पे बैठते थे, ढेर सारी चीज़ें, हम लोग भी थे। जानते हो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स न्यूनतम होती है, मिनिमम, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, कोई भी भाषा हो, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में उस समय इमला चला करता था, बोला जाता था। तो आखिरी आवर में स्कूल का जो लास्ट घंटी हुआ करती थी, बच्चे ही सब करते थे, चपरासी होते नहीं थे, एक दो गुरुजी होते थे,
झाड़ू वाड़ू बच्चे लगाते थे पूरे स्कूल में। पेड़ हम लोग पेड़ पौधे भी लगाते थे, खेती करते थे, साग सब्जी फूल उगाते थे। और घंटी भी खुद लगा लेता था एक बच्चा जाके टाइम पे, उसमें भी जल्दी होता हम लगाएंगे ऐसा हुआ करता था। और मार वार देते थे टीचर, तो कोई गार्जियन शिकायत लेके नहीं कभी जाता था। इवन गार्जियन कहते थे हाँ इसको और मारिए कि ये पढ़ के सुधरे। सुविधाएं नहीं थी, लोग अक्सर सुबह का स्कूल होता था तो बासी रोटी तेल नमक लगा के खा के जाते थे, ऐसा था उस समय। तो ये जो आखिरी घंटी में एक बच्चा खड़े होकर इमला बोलता था। इमला वो होता था कि कठिन से कठिन शब्द बोले जाते थे कि सबका गलत हो जाए। हम लोगों ने ऐसा किया है, मैं खुद बोलता था, कभी मेरी बारी कभी दूसरे की, तो जिससे हम लोगों का कंपटीशन रहता था, फर्स्ट सेकंड आते थे ना क्लास में, तो कठिन से कठिन बोलते थे कि उसका गलत करा देना है 2-4 शब्द। खूब कठिन कठिन शब्द बोले गए और खूब लिखे गए। तो इसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों के स्पेलिंग मिस्टेक्स मिनिमम हैं, हम गलत नहीं लिखते। रेयरली कभी जल्दी में ऐसे गलत लिखा जाए, जनरली होती नहीं। तो ढेर सारी अच्छी चीज़ें थी। अब तो स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी आम है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों को देखता हूँ कि आप एक पेज लिखने को कह दीजिए तो 2-4 गलतियाँ निकल जाती हैं। हम ही लोगों के पास टीसी आती है, तुम लोगों के नाम की गलतियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं। सिंपल सिंपल छोटी बड़ी की इतनी गलती मिलती है, छोटा हो बड़ा हो का, कि कठिन शब्द तो जाने ही दो। हिंदी की बात अगर सिंपली करें तो जैसे उज्ज्वल है, प्रज्वल है, ऐसे तमाम शब्द हैं। तो इन सब की बात ही छोड़ो, सिंपल बड़ी गलतियां मिलती हैं, छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो की। तो पुराने समय में मैं कुछ चीज़ों को इसलिए जोड़ पा रहा हूँ कि जो मुझे जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। बाकी तुम लोग अपने और सीनियर्स से बात करना तो इस चैप्टर से ज़्यादा जुड़ पाओगे। तो ठीक है, अब इस वीडियो को कई बार देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो उस पर कमेंट भी कर सकते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैप्टर को कायदे से पढ़ो, और चैप्टर पूरा हो गया है तो चैप्टर के बाद इसके पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सब दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पूरा कर लो साथ ही, क्योंकि हम कभी भी स्कूल अगर खुलता है तो तुरंत चेक कर सकें कि तुम्हारे नोटबुक्स पूरे हो रहे हैं साथ साथ। ठीक है, धन्यवाद।